सबसे पहले अगर बात करें पेपर प्रेशर लिक्विड कंपोजिशन कर्व, तो लास्ट क्लास में लिक्विड कंपोजिशन कर्व ये करवा के तुमको सिखा दिया था। उसके बाद हम लोग ने पेपर फेज के अंदर कंपोजिशंस के ऊपर बात करी थी। दिस कर्व इज कॉल्ड लिक्विड कंपोजिशन कर्व। इसी में ऐड कर लो आराम से और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हेडिंग डालो। एक मिनट, अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं बताओ। मेरी तो मान लो 4 बजे तक क्लास थी। तुम लोगों का क्या काम है? कोई क्लास वगैरह थी क्या? कि ऐसे ही लेट हो जाते हैं? सुनो, लिक्विड एंड पेपर कंपोजिशन और आइडियल सोल्यूशन। और व्हाट? और आइडियल सोल्यूशन कुछ सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो टाइम पे ज्वाइन करना है। ठीक। डिवाइस चेंज कर। क्या क्या हुआ? डिवाइस चेंज कर लो। एक्स ए क्या है लिक्विड के अंदर? ए के लिए है। एक्स बी क्या है लिक्विड के अंदर? बी के लिए है। ये क्वेश्चन वन हमें पता है। मतलब दो लिक्विड्स को अगर मैं ऐसे यहाँ पे रखता हूँ, और इसकी वेपर्स जो बनेगी, इसमें वाई आएगा वेपर्स के अंदर। टोटल प्रेशर पी क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। नाउ फॉर लिक्विड ए अप्लाइंग राउल्ट्स इक्वल टू डाल्टन। राउल्ट्स क्या बोलते हैं? पी नॉट ए इंटू एक्स ए होगा पी ए। यहाँ पे लिख भी लो, पी ए इक्वल टू पी ए। दोनों मेथड से यूज कर रहे हैं। पी टोटल इंटू वाई ए। आया ना बोलो? कोई डाउट? यहां से एक्स ए आ जाएगा, यस और नो। यहां से एक्स बी आ जाएगा सिमिलरली करके। सिमिलरली करके आएगा कि नहीं आएगा? सर थोड़ा सा ऊपर जाइए ना। अभी अभी नोट कराता हूँ, जाओ। 1 मिनट लिखा दूं पहले इसको। अब हमें पहले क्वेश्चन ये वाली है, वैल्यू पुट कर दो इसमें। एक बार ये हम डेरिवेशन कराएं फिर लिखने को मिलेगा।
सारे लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कॉमन है इसमें? पी कॉमन है? पी कॉमन या नहीं? उसको पी को उधर ले जाओ। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं, उल्टा लिख दूं इसको, कोई दिक्कत? समझते जाना, बस अभी समझते चलना है। अच्छा, वाई ए और वाई बी में क्या रिलेशन होता है? वाई ए और वाई बी में क्या रिलेशन होता है? बोलो। यही ना? तो कौन सी इंक यूज करें? रेड यूज कर लें क्या? चलो ऑरेंज यूज कर। ये बताओ मुझे, वाई बी। अब तो इसको वेट करो। समझ में आ रहा है सबको? क्या मैं लिख सकता हूँ कि 1/p, 1/p इज इक्वल टू वाई ए अपॉन, अगर मैं 1/p लिखूं, ऐसे करके कर सकते हो तुम लोग? सिमिलरली अगर वाई पी के टर्म में लिखना है तो भी ऐसे लिख सकते हो। नाउ दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। कई जगहों पे इसको यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट।
नोटेड। ये 12 नंबर कौन है? भास्कर, अच्छा 002। तो आधे घंटे लेट आया है। नोटेड। तो थोड़ा सा नीचे जाइए। यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या है? सब्स्टिट्यूशन इज द कॉन्सेप्ट ओनली, कोई नया चीज नहीं बताया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा गया बस। सर इसके बाद भी आपने एक फॉर्मूला लिखा था, वो कौन सा है? कौन सा? सर इसके बाद भी आपने एक फॉर्मूला लिखा है ना? हाँ, इसके बाद वाला दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ। ये लिख लिया सबने? कुछ लोग यहाँ पे नोट कर रहे होंगे अभी, जल्दी करो। ठीक ठीक। अब इसको देखो कैसे लिखा है, सिमिलरली करके ये आया है। अगर मैं वाई बी को 1 - YA लिखूंगा तो ये फॉर्मूला आएगा, और अगर मैं YA को 1 - YB से रिप्लेस करूंगा तो ये फॉर्मूला आएगा। गॉट इट? डाउट्स? किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। हम्म, आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट फॉर्मूला एक सेकंड। हम्म, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको समझ के याद करो। जैसे एक्सबी का याद किया था ना, एक्सबी का, बिल्कुल वैसे ही इसको याद करना है। तो वैसे एक्सबी वाला फॉर्मूला सबको याद है? एक्स से एक्सबी वाला प्रेशर के लिए फॉर्मूला याद है ना? याद आ रहा है कि भूल गए? सर पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई बी, काई ए सर। नहीं, ये बड़ा फॉर्मूला, ऐसा वाला। हाँ या ना? कितने लोग को याद है ये वाला? है? अरे बोलो जल्दी, सबको याद है ना? यस सर। इस वाले में क्या किया गया है? सिर्फ पी की जगह 1/P, बी की जगह 1/P0 B। यस और नो, यहाँ की जगह पे वाई है। गॉट इट? यस। आई होप याद रखोगे, भूलोगे नहीं अभी। डन सर। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि अगर मुझे पुराना वाला फॉर्मूला याद है, दैट इज लिक्विड कंपोजिशन कर्व का, तो मैं वेपर कंपोजिशन वाले फॉर्मूले आसानी से बना सकता हूँ। उनको डिराइव करने की हर बार इम्पोर्टेंस है नहीं, यहाँ पे हमने करके दिखाया है। दैट्स फॉर योर नॉलेज ओनली, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इसको डिराइव करना आता है कि नहीं, उससे रिक्वायरमेंट है नहीं। अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताना। हम लोग ने क्या माना है शुरू से, इन दोनों वैल्यू में कौन सी बड़ी है? P0B बड़ी है। तो 1/P0 A वैल्यू क्या हो जाएगी? greater than 1/P0B. ग्रेटर देन 1 अपॉन पी नॉट।
ओके, ठीक है। इस ग्राफ से बताओ, इफ वाई बी इज इक्वल टू 0, देन 1/p कितना आएगा? 1/p0a। छोटा सा लिखा हुआ है, देख लो। और अगर जब वाई बी की वैल्यू 1 होगी तो कितना आएगा? सॉल्व करके बताओ। वाई बी की वैल्यू 1 होगी तो पी नॉट है, पी नॉट कट जाएगा ना। 1/p0b। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। मतलब वाई बी 0 होगा तो सोल्यूशन में सिर्फ क्या होगा? बोलो, वेपर्स में सिर्फ क्या होगा? सिर्फ ए वाला रहेगा। यहाँ पे ये वाला नहीं रहेगा। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग आराम से, बिल्कुल ठीक है। पहले 1/p का प्लॉट करेंगे, फिर p का प्लॉट करेंगे। वाई भी वेपर फेज में है या लिक्विड फेज में? वे सर वेपर फेज में है। हम्म, बहुत सही। जब a है तो b नहीं है, तो 1/p के कर्व में वाई ए इज इक्वल टू 1 पे कौन सा पॉइंट आएगा वाई एक्सिस पे? 1/p0a। हाँ या ना बोलो? यस सर। आएगा, वेरी गुड। अभी ऊपर समझाया था, जब वाई ए 1 होगा तो 1/p आएगा। जब वाई बी 0 होगा, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, सही कर देता। जब वाई ए 0 होगा तो वाई बी 1 होगा। अभी 1/p की वैल्यू कितनी आएगी? 1/p0b। वो पॉइंट इसके नीचे आएगा या ऊपर आएगा? इधर वाले नीचे आएगा ना। इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दूं, क्यों? क्योंकि इनका जो ग्राफ है वो कैसा है? y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कि नहीं? 1/p वर्सेस y ग्राफ, स्ट्रेट लाइन और नॉट? हाँ या ना बोलो? यस। स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलाओ इसको अच्छे तरीके से। स्ट्रेट लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही इससे, बट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। समझ गए? यस। ये क्या है? वेपर कंपोजिशन कर्व 1/p का। लेकिन हमें 1/p का नहीं बनाना होता है, हमें किसका बनाना होता है? बोलो। हमें 1/p का बनाना होता है कि p का? p। p का बनाना होता है। हम कैसे बनाएंगे देखो, ध्यान से सुनना। 1/p नहीं, सिर्फ p। और इधर वेपर कंपोजिशन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। इस जगह पे हम क्या मानते हैं? वाई ए 1, वाई बी 0। इस जगह पे हम क्या मानते हैं? वाई ए 0, वाई बी 1। जब वाई ए की वैल्यू 1 होगी तो p की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? p0। नॉट ए। और जब वाई बी की वैल्यू 1 होगी तो p की वैल्यू कितनी होगी? p0b। लेकिन अभी ग्राफ देख के बताना, अभी क्या करना? ग्राफ देख के बताना, क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ सकता है क्या?
नहीं ना, ये तो 1/p वर्सेस वाई बी है ना ग्राफ। वाई बी यहाँ 0 से बन जा रहा है, तो वाई बी के मान लो हमने टर्म्स में ग्राफ बनाना है, या वाई ए के रेस्पेक्ट में भी सोच सकते हो, सेम ही आएगा। ये 1/p वर्सेस वाई बी अगर ग्राफ होता तो स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन हमारा ग्राफ क्या है, p वर्सेस वाई बी, इट विल बी स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला। बोलो, ऐसे बताओ, अगर ऐसे नहीं समझ में आता ऐसे बताओ। अगर वाई बी बढ़ाएंगे तो क्या p बढ़ेगा? नहीं, p घटेगा। इट्स अ कर्व ग्राफ। कैसा कर्व है ये? कर्व का ग्राफ है ये। कैसा ग्राफ हो रहा है हमारा? कर्व वाला ग्राफ हो रहा है। ये हाइपरबोला का ग्राफ होता है जब y प्रोपोर्शनल टू 1/x टाइप का ग्राफ हो, या 1/y प्रोपोर्शनल टू x। तो ये कर्व आएगा। कैसा आएगा? इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, थोड़ा सा ये कर्व रहेगा ऐसा। इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, दिस कर्व। इस इक्वेशन का ग्राफ है ये। 1/p इज इक्वल टू 1/p0 a p0 b, 1/p0 b। सही लिख रहा हूँ कि नहीं मैं? किसी का भी लिख सकता हूँ, p0 भी लिखूंगा तो y भी हो जाएगा। दोनों के लिए ग्राफ सही है। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे? y a, ये हमने यहाँ पे क्या लिया है? p0 b। ये इसी में लिख सकते हैं, 1/p इक्वल टू 1/p0 a प्लस 1/p0 b माइनस 1/p0 a वाई बी। दोनों के लिए ही सेम है ग्राफ। दोनों के लिए क्या है? सेम ग्राफ। ठीक है, कोई डाउट? अभी तक किसी को कोई डाउट? पूरा बनाओ एक साथ, ड्रॉ करो। ड्रॉ हो गया? ड्रॉ करने के बाद में मुझे बताओ। समझ नहीं आया हो तो मुझे बताओ। भाई, ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है हाइपरबोला टाइप का ग्राफ बनेगा। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ जो है वो कैसा बनता है? जब इनवर्सली होगा तब स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे यहाँ पे बना है। ये लो, स्क्रॉल डाउन कर दिया। आराम से बनाओ ग्राफ, एक एक ग्राफ समझ समझ के बनाओ। p0 a छोटी होती है वैल्यू, p0 भी वैल्यू बड़ी होती है। तो ये तो हमें पता है कि जब हम मोल फ्रैक्शन वाई बी का बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये बढ़ेगा, ऊपर जाएगा ग्राफ। अब ऊपर जाएगा, अब हमको ये नहीं पता है ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा या कर्व जाएगा। इसके लिए हमें इस इक्वेशन का सहारा लेना होगा, और ये इक्वेशन बता रही है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व ही होगा।
आगे बढ़ा जाए? डन? एनीवन रिमेनिंग? अब देखो आगे, अगर मैं दोनों कर्व को एक साथ बनाऊं, इधर एरो नहीं लगाऊं, ये कुछ ज्यादा इसके अंदर बनाना है, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना है, ठीक है? सर ये किसका ग्राफ है? ये जो वेपर कंपोजिशन और लिक्विड कंपोजिशन का है, वेपर प्रेशर के साथ ग्राफ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? इसको हम लोग पूरा नाम नहीं बोलते हैं कि ये ग्राफ इसका इसका है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। क्या बोलते हैं इसको? वेपर एंड लिक्विड कंपोजिशन कर, क्या बोलते हैं? वेपर और लिक्विड कंपोजिशन। मिक्स्ड है, मिक्स्ड। जो बना रहे हो इतनी देर से सबके मिक्स्ड है ये। इधर हम क्या लेते हैं, प्योर है या प्योर भी, बताओ क्या लेते हैं इधर? इधर क्या लेते हो? अगर इधर एक्स ए 1 होगा तो फिर वाई ए भी 1 होगा, तो यहाँ एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। इधर जाओगे, एक्स ए 0 हो जाएगा, वाई ए 0 हो जाएगा, एक्स बी 1 होगा तो वाई बी भी 1 होगा। बताओ पी नॉट ए वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ कहीं पे? पी नॉट बी वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, यहाँ कहीं पे? लिक्विड कंपोजिशन कर्व के लिए कैसे मिलाते हैं, सीधा या कर्व? सर एक्स के लिए, एक्स के लिए ये प्रणव दिक्कत है ना, तो एक बार तुम्हें कैसे योर स्क्रीन शेयरिंग जो है लिख के नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना? कितने लोग में लिख के आ रहा है यू आर स्क्रीन शेयरिंग? हाउ मेनी ऑफ यू हैड? हमेशा लिख के आता है कि केवल आ जा रहा है? सर सिर्फ आ जा रहा है। सर सिर्फ आ जा रहा है। अभी आया कि नहीं? नहीं सर। ना सर। तो सही नहीं हो गया, सर। फिर क्या दिक्कत? सुनो, चलो अभी बात करते हैं आगे। मैं इसको अगर एक सीधी लाइन से मिलाऊंगा तो क्या आएगा? लिक्विड कंपोजिशन करूँ या नहीं? लिक्विड कंपोजिशन कर्व आएगा या नहीं आएगा? आएगा। स्ट्रेट लाइन है ये, दिख नहीं रही स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट है। इसको बोलते हैं लिक्विड कंपोजिशन कर्व जो है, ये पूरा इसके लिए बना है, नीचे का मिला के पूरा। लेकिन जब इसको एक साथ बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड लाइन, क्या बोलते हैं? या लिक्विडस लाइन, क्या बोलते हैं? लिक्विड लाइन और लिक्विडस लाइन। अच्छा, वेपर वाला जो कर्व है वो कैसा आएगा? ऐसा, ऐसे आएगा? आया ना? इसमें कुछ हो गया है, इसको आज रेशो होगा तब ये सीधी लाइन बनेगी।
अभी के लिए मान लो कि ये ऊपर वाली सीधी, नीचे वाली कर्व, इसको क्या बोलेंगे? वेपर लाइन और वेपरस लाइन। वेपर लाइन और वेपरस लाइन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो मान सर। लो मैंने बोला इस पॉइंट पे हमने पॉइंट्स दिखाने हैं, तो तुम बोलोगे कि भाई दिखा देते हैं पॉइंट्स। ये देखो मिले पॉइंट्स, दीज आर दी पॉइंट्स। डन। ये जहां पे कट करेगा उस जगह हम क्या बताएंगे? वाई ए और वाई बी। यहाँ जहां कट करेगा उसको क्या बताएंगे? एक्स ए और एक्स बी। अगर कोई पूछता है कि इस एक्स ए और इस एक्स बी के करस्पॉन्डिंग वाई ए वाई बी बताना है, तो किधर मिलेगा वो? उसी प्रेशर पे इधर मिलेगा। नहीं समझे? किसी ने बोला कि भाई ये प्रेशर जो हमारा पी है सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन के प्रेशर पे अगर एक्स ए एक्स बी पता है तो वाई ए वाई बी बताओ। इस लाइन को आगे मिलाओगे तो यहाँ पे जो कट होगा इस एक्स ए एक्स बी के करस्पॉन्डिंगली वाई ए वाई बी यहाँ मिलेगा। हाँ या ना बोलो? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। कांस्टेंट क्या रहता है? वाई ए वाई बी हो या एक्स ए एक्स बी हो, क्या चीज नहीं बदलेगी एक पर्टिकुलर टाइम पे? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यस और नो? यस। अगर मुझे एक्स ए एक्स बी पता है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई ए वाई बी पता करना है, तो क्या करना होगा? ये कन्वर्जन लाइन है, ये वाली लाइन क्या है? कन्वर्जन। हम इस कर्व से, इस लाइन से इस वाली लाइन पे कैसे आए? लिक्विडस लाइन से वेपरस लाइन पे कैसे आए? उस प्रेशर की डायरेक्शन में स्ट्रेट चलो, जहां पे कट करे वहां पे उसके करस्पॉन्डिंग वाई ए वाई बी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक टाइम पे एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? अभी आगे क्वेश्चन आएगा वो कराऊंगा। मैंने बैच 1 में कराया था, मैं डेटा उसका भूल गया हूँ। मैंने खुद से क्वेश्चन सोचा था, अभी कराऊंगा। पहले तुम इसको नोट कर लो डेटा, जब नोट हो जाए तो मुझे बताना। डन? डन। हम्म। बोलो, सबका हो गया कि नहीं हो गया? 2 minutes. इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन बना देता हूँ मैं। सर 1 minute थोड़ा सा ऊपर एक। पहले इसको नोट कर लो।
हो गया सर, थैंक यू। हम्म सर बेसिकली आपने ये ग्राफ बनाया था, मतलब क्या कंपेयर करने की? एक साथ दोनों को दिखाने के लिए, कंपेयर करने के लिए नहीं। अच्छा। मतलब लिक्विड वाला कर्व वेपर वाला कर्व, दोनों। ओके। समझ में आया? यस सर, हो गया सर, थैंक देखो, जैसे इसी कर्व में मैं, अभी तुम लोगों ने नोट कर लिया ना, अभी कोई दिक्कत तो है नहीं। मैंने बोला कि ये वाली वैल्यू है 0.8, एक्स ए की, एक्स बी की वैल्यू है 0.2, एक्स ए की वैल्यू है 0.2। मैंने बोला पी नॉट ए 200 है, पी नॉट बी 600 है, तो वाई ए और वाई बी बताओ। चलो सॉल्व करो। जस्ट ग्राफ ऐड कर दिया है, सवाल पुराना है। क्या दिया है हमको? पी नॉट ए दिया है, mm ऑफ एच जी। पी पूछा है, एक्स ए दिया है। जिसको ग्राफ में नहीं डेटा समझ में आ रहा है, यहाँ से देख लो। वाई ए और वाई बी निकालना है। अभी सवाल समझ में आ जाएगा तुमको। ये जो ये जो लाइन मैंने बनाई है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन लाइन। ये मतलब जिस प्रेशर पे लिक्विड कंपोजिशंस 0.8 0.2 है, उसी प्रेशर पे सेम टाइम पे अगर वेपर्स में कंपोजिशन बताना हो तो इस ग्राफ को आगे बढ़ाना है। जस्ट मतलब ए बी 0.8, एक्स ए 0.2, एक्स बी। वेपर्स बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो सब लोग, बनेगी। तो वाई ए कितना होगा, वाई बी कितना होगा, ये पूछा है। अभी भी समझ में नहीं आता कुछ तुम लोगों को? क्या आता है? हैं? नहीं आता? क्यों नहीं आता है? आना तो चाहिए, है ना? सॉल्व करें भाई, सॉल्व करें। मुझे ही करना पड़ेगा क्या? Sir, ya is equals to 4/7 and yb is equals to 3/7.
4/7 3/7। ठीक है, कितने लोग का आंसर आया है ये? काफी लोग का है। वंश का आया है, श्रेयांश का आया है। चलो चेक करते हैं कैसे आएगा। यश का भी आ गया। देखो हमारे पास फॉर्मूला है ना, वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दैट इज पी टोटल। पी नॉट ए कितना है 200, एक्स ए कितना है 0.8, 200 0.8, 600 0.2, 160 160 120, 160/280 कट किया, 4/7 लगभग कितना आएगा बोलो? 35, 35। डन कि और कुछ आएगा? और वाई भी कितना आएगा? देखो अभी देखो, वाई ए की वैल्यू 0.55, वाई बी की वैल्यू 0.45। देखो जैसे मैंने किया वैसे ही आएगा ना, इसमें कोई कमी, इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है तुम लोग को? इज देयर एनी प्रॉब्लम? 0.57 क्या सही है ना? 0.57 आ रहा है। 0.57 आएगा, 57 कर लो। 7 5 जा कितना होता है? अच्छा 35 होता है, 50 बचेगा ना। वेरी गुड। तो 57 अगर इधर है तो कितना कितना आएगा? 43 है? कितना आएगा बोलो यार जल्दी। 0.43। हाँ हो गया। इसको अगर वहां पे लगाना है तो कैसे आएगा? यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, मतलब इसको कहीं और पे पहले ही कट कर देगा। पी टोटल कितना आया था? 280। 280 कहाँ पे आएगा? कहीं पहले ही आ जाएगा यहीं पे। और ये आएगा कितना कितना आएगा? 0.57 वाई ए और 0.43 वाई बी। अभी समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया जाता है? बोलो। प्रणव हांडे समझ में आया तुम्हें कि नहीं? हम्म, बोलो भाई।
आगे बढ़ते हैं। नोट करने का टाइम जो भी है वो अपना नोट करते रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज तुम देखो, किसकी वेपर्स ज्यादा बनी है, ए की या बी की है? एक ही। ए की बनी है, लेकिन किसकी टेंडेंसी ज्यादा बनाने की है, बी की ना। बी 0.2 लिया था, लेकिन उसकी वेपर फेज में देखो कंपोजिशन बढ़ गया, हाँ या ना, है ना? यस। क्योंकि बी ज्यादा वोलेटाइल है। बी यहाँ पे कम लोगे, बी यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ही लिया है लिक्विड, ये मान लो बी है, बाकी जो है वो ए है। ए की वेपर्स बनी, क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा था तो लेस वोलेटाइल है, फिर भी उसकी वेपर्स 0.57 पार्ट्स बनी। बी की वेपर्स जो है वो भी बनी 0.43 पार्ट्स, जबकि बी हमने बहुत थोड़ा सा लिया है, लेकिन बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, hence the vapors of P is also high in the vapor phase. समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। अच्छा, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा कि नहीं, सबको पता है? क्योंकि वेपर प्रेशर जिसका कम है मीन्स उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके उसकी वेपर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होंगी। नाउ सी, if P naught A is less than P naught B, then प्योर A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या प्योर B का? टेल मी, बोलो। सर प्योर ए का। ए का ज्यादा होगा क्योंकि E को ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस या टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ बनाए और उसमें बॉइलिंग पॉइंट को दिखाना चाहें हम, ए की मौजूदगी में बॉइलिंग पॉइंट अगर TA होगा प्योर ए के टाइम पे, और बी होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, लाइक दिस, इस तरीके से। और इसको हम एक कर्व से ऐसे मिला देते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो हमारी वेपर्स हैं वो मिलती हैं। लेकिन हमें ये देखना है, अगर मैं ए और बी के कंपोजिशन की बात करूं तो ए जितना ज्यादा रखेंगे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ए इज लेस वोलेटाइल, बी इज मोर वोलेटाइल। बी जितना ज्यादा रखेंगे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। और ये वाला जो कर्व है ये होता है वेपर कर्व, ऊपर से जो बनाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो इस कर्व के हर जगह पे नीचे लिक्विड रहेगा
इस कर्व के हर जगह के ऊपर वेपर रहेगा, और इन दोनों टेम्परेचर है ना ये, इन दोनों के बीच कहीं पे भी हम देखेंगे तो लिक्विड प्लस वेपर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्योर बी है, देखो बी से समझते हैं इसको, अगर प्योर बी है तो इस टेम्परेचर तक क्या है, लिक्विड 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 लिक्विड। पहली बार यहाँ पे लिक्विड वेपर एग्जिस्ट करे एक पॉइंट पे, इसके ऊपर सारा क्या है, बी, गैस 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 गैस, दैट इज वेपर्स वेपर्स वेपर्स। तो ये जो बीच का पार्ट है इसमें लिक्विड और वेपर एक साथ एग्जिस्ट करता है, और इसके ऊपर हर जगह पे वेपर। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, ए और बी का मिक्स कुछ होगा। उस समय अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे लिक्विड सॉल्यूशन है, इस पॉइंट से जैसे ही ऊपर गए सॉल्यूशन लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगा, कन्वर्ट होते 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 यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा जो लिक्विड है सॉल्यूशन है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। इसके ऊपर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर देखो टेम्परेचर वर्टिकल डायरेक्शन बढ़ रहा है तो सब वेपर्स बनेंगे, एक भी लिक्विड नहीं बचेगा। So this is the concept of this graph. This is called boiling point composition curve. Boiling point solution का कैसे वेरी करता है, इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझना है। एक पॉइंट कोई उठा लो, उससे देख के समझ लेना है। जैसे हमने ए का उठाया, अगर प्योर ए है तो टेम्परेचर मान लो बहुत कम है, कोई मान लो ये वाटर है, क्या है ये, ए बराबर वाटर, ए बराबर वाटर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर जो है, पहले अगर हम लोग बात करें तो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस रहता है, और ऊपर चलते हैं तो लिक्विड बनता है। मान लो हमने स्टार्ट किया इसको, लेट से टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया हमने। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, ये लिक्विड पे ही स्टार्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, मान लो 10 से स्टार्टिंग हो रही रीडिंग, 10 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारे पास क्या है, पानी है। टेम्परेचर बढ़ाया, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ये मान लो 90 डिग्री सेंटीग्रेड या थोड़ा अभी ऊपर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे भी वाटर लिक्विड 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 लिक्विड। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या बना, पहली बार वेपर बना। इसके ऊपर हमेशा वेपर वेपर रहेगा, ठीक है। किसी भी लिक्विड के लिए देख सकते हो, हर एक के लिए वैलिड है ये। दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास मिक्सिंग तभी होगी जब आइडियल सोल्यूशन हो, पहली बात ये राउल्ट्स लॉ तभी लगेगा। दूसरी चीज है कि मिक्सचर होमोजेनियस बने, दैट इज सोल्यूशन फॉर्म। मिसिबल लिक्विड्स तो कैसे हो, तभी वैलिड है ये वाला डायग्राम। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो मिसिबल लिक्विड्स के लिए ही था, इसके लिए था मिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर में HCl मिला दिया, वाटर में अल्कोहल मिलाया, वाटर में अगर बेंजीन मिलाएं तो उसके अंदर हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट इमिसिबल होगा। तो हमें याद रखना है कि कभी भी टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड से गैस बनता है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस बनना स्टार्ट होता है गिवन प्रेशर पे, उसको हम बोलते हैं बल्क से, सिर्फ सरफेस से नहीं, बल्क से स्टार्ट हो जाए, मतलब इतनी वेपर्स बन जाए कि वो वेपर्स एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TA, बढ़ाते बढ़ाते जो है बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना हो गया, अगर मैंने इसमें B मिला दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ओवरऑल लिक्विड का बीच का आ गया, ना TA ना TB, उसके कुछ बीच की वैल्यू आ रही। डन। तो हम एक लाइन लिख देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ liquid mixtures of two volatile liquids forming an ideal solution
आइडियल सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन फॉर्म करना चाहिए उनको, एक आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सारा नोट करो इसमें, जिसको भी नोट करना है कुछ। अगर दो लिक्विड मिलाए, कितने लिक्विड मिलाए हमने, दो, तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का क्या होगा, सॉल्यूशन जो बनेगा ए और बी के बीच का होगा, ए और बी के बीच का होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिक्विड लिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, बी लिया इसका 90 डिग्री सेंटीग्रेड, इनको मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन बनना है, कैसा सॉल्यूशन, कितना हो सकता है, बोलो। हाँ, दोनों को मिला के बनाया ना। हाँ, तो कौन सा आंसर होगा इसमें, ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा, 96। है 96, यस यस 96 का आंसर। 112 नहीं हो सकता, 89 नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता। अगर ए और बी को मिलाया तो उनके बीच में आएगा, 96 आएगा। समझ गए, ये क्वेश्चन की बात को समझे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इमिसिबल को मिलाने की। किसको मिलाने की, इमिसिबल्स। इमिसिबल का मतलब क्या होता है, जो सॉल्युबल नहीं है। जो मिक्स ना हो ना आपस में। यस बिल्कुल सही। और कोई सही है वैसे आंसर, इमिसिबल का मतलब तो यही होता है। लिखेंगे वेपर हेडिंग डाल लो, टू इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे हैं। मिक्स नहीं हो रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब मिक्स ही नहीं हो रहे हैं तो सॉल्यूशन बनने की तो बात ही नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बीकर लिया मैंने, इसमें हमारे पास पड़ा था लिक्विड ए, मान लो ये पेट्रोल है या वाटर है, ये वाटर है मान। इसके ऊपर मैंने डाल दिया डीजल और पेट्रोल, ये डाला, चुपचाप डाला धीरे से, विदाउट एनी मैकेनिकल मूवमेंट्स, आराम से डाल दिया। ये है लिक्विड बी, बताओ किसकी वेपर मिलेंगी मुझे, किसकी वेपर्स मिलेंगी, से पेट्रोल और डीजल। हाँ, मतलब लिक्विड बी जो होगा इमिसिबल वाला, उसी की तो वेपर मिलेंगी सिर्फ, हाँ क्योंकि मिक्स ही नहीं होता। तो ये मिक्सचर कैसा बिहेव करेगा, एज पर वेपर प्रेशर।
प्योर ए या प्योर बी? अच्छा प्योर बी। The mixture will behave as pure A. इधर देख लो, अगर मैंने मैकेनिकली स्टिर कर दिया, मैकेनिकली स्टिर कर दिया, उसके लिए क्या डालना पड़ेगा? एक इसमें स्पून या मैकेनिकल स्टिर डालना पड़ेगा। स्टिर करने के लिए स्टिरर जो होता है, स्टिरर से स्टिर किया, जो भी उसे कह लो। तो अब बताओ सॉल्यूशन में क्या क्या मिल जाएगा? ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा, लेकिन ए और बी आपस में एक दूसरे को हर्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो ए भी पूरी वेपर्स बनाएगा, बी भी पूरी वेपर्स बनाएगा, दोनों ही वेपर्स बनाएंगे। ए विल बिहेव लाइक इट्स अलोन, बी विल बिहेव लाइक इट्स अलोन। मतलब वो सॉल्यूशन ही नहीं बना रहे हैं, वो आपस में कोई भी बिहेवियर उनका सेम नहीं है, वो एक दूसरे से मिक्स ही नहीं हो रहे हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में ये बोलेगा हम 100% हैं, ये बोलेगा हम भी 100% हैं। तो बताओ टोटल जो वेपर्स बनेगी उसमें वेपर प्रेशर कितना आएगा? बोलो, कितना आएगा? तुमने क्या किया? स्टिर करके सिर्फ एक्सपोज किया है। एक्सपोज करने से क्या नहीं हुआ? सॉल्यूशन बना नहीं। ए भी एक्सपोज, बी भी एक्सपोज। समझ में आया क्या? मतलब क्या है? मान लो ये ऐसे भी अगर इनको रख दें किसी तरीके से, पूरा का पूरा ए हो, ये पूरा का पूरा बी इतना हो, तो यहाँ पे जो बी पेपर बनाएगा, यहाँ पे जो ए पेपर बनाएगा, ये पी नॉट ए होगी, ये पी नॉट बी, लाइक दिस ना। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि एक दूसरे में मिक्स ही नहीं नो हो सर। रहे हैं। अगर इनको मिक्स भी कर दिया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां पे ए होगा वो अपनी पेपर बनाएगा, बी होगा वो अपनी पेपर बनाएगा। ए बी, ए बी, एक दूसरे को ब्लॉक नहीं कर रहे ये। सरफेस पर सरफेस एरिया तो उनका वेपर सेम ही रहेगा ना, पर यूनिट एरिया जो उनका वेपर है वो क्या रहेगा? सेम फोर्स लगाएगा। ये एक दूसरे को क्या नहीं करते? एक दूसरे की जगह नहीं घेरते। दीज आर इमिसिबल लिक्विड। सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं तो राउल्स लॉ उसके लिए हम लगा नहीं सकते। कब? जबकि एक्स ए एक्स बी की वैल्यू 1 1 है, तो डायरेक्ट राउल्स लॉ यही लगेगा कि पी नॉट ए इजकल टू पी ए, पी नॉट बी इजकल टू पी बी। एक्स ए एक्स बी आर 1 1। तो इमिसिबल लिक्विड में याद रखना तुम लोग, पी ए जो है वो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी के डायरेक्ट बराबर होता है। डन। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ज्यादा है कि नहीं? ए से भी और बी से भी, है ना? ए से भी ज्यादा, बी से भी ज्यादा, उनके एडिशन से भी ज्यादा। एंड और तो सब लिख लो, पी नॉट ए और पी नॉट बी। जबकि मिसिबल लिक्विड में क्या होता था? क्या मिसिबल लिक्विड में पी टोटल पी नॉट ए पी नॉट बी से ज्यादा होता था क्या? क्या उनके बीच में होता था? उनके बीच में होता है। यहाँ पे देखो कैसा हो गया, ज्यादा हो गया।
अगर ये ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का क्या होगा? लो। दोनों से कम, दोनों से कम होगा कि नहीं होगा? ए से भी कम होगा, बी से भी कम होगा। टीबी, टीबी ए, टीबी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। तो लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक सस्पेंशन बन जाता है, इमल्सन बन जाता है, लेकिन आपस में मिक्स नहीं होता। कोई डाउट? बोलो। हो जाएगा सबसे? समझ समझ में आया ना? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पे, सॉल्व करके बताओगे आंसर क्या है। क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ टू immiscible liquids, nitrobenzene and water, boiling at has a partial vapor pressure of water 733 mm and that of nitrobenzene। पहला पूछा है इन्होंने, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ओवर द मिक्सचर। दूसरा पूछा है, weight ratio of nitrobenzene to water in the condensate। कंडेंसेट का मतलब वेपर को इकट्ठा करके लिक्विड बनाया, तो वेपर्स में जो होगा वही।
सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे क्या? ओके, बोलो कितना कितना आया? कितना कितना आया आंसर? नहीं पता? वेरी गुड अनुजा, करेक्ट आंसर है।
इन दोनों का जोड़ दोगे ना 750 क्या 760 आ जाएगा ना। हाँ ऐसे सर। प्राइस। ठीक है, सही है। और ये बताओ वेट रेशियो ऑफ कंडेंसेट कितना होगा। कंडेंसेट क्या होता है देखो, यहाँ पे क्या क्या है, नाइट्रोबेंजीन है और H2O, ये वेपर्स बनी। इनमें क्या क्या होगा वेपर्स में, सिर्फ नाइट्रोबेंजीन या सिर्फ वाटर, दोनों होंगे ना। दोनों। इसको इकट्ठा कर लिया, इन वेपर्स को क्या कर लिया, कूल किया, कंडेंसर लगा के, क्या लगा के, क्या लगाया, कंडेंसर। कूल वाटर, हॉट वाटर, कूल वाटर इन, हॉट वाटर आउट। इससे क्या होगा, जो वेपर्स है किसमें बदल जाएंगी वो, थोड़ा ये थोड़ा ये नीचे होता है, अलाइंड होता है, ऐसा इंक्लाइंड होता है, समझ रहे हो कि नहीं। यस सर। ऐसे इकट्ठा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेट। जो यहाँ बचता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडेंसेट। अब जो यहाँ वाई ए वाई बी होंगे वही तो यहाँ पे होंगे एक्स ए डैश एक्स पी डैश, भले ही इमिसिबल हो, लेकिन यहाँ पे तो वन वन माना था, लेकिन यहाँ पे वेपर्स में तो क्या है, सारी की सारी वेपर्स मिक्स होती हैं, उसमें तो इमिसिबल नहीं होता ना। जब गैस बन जाएगा तब तो मिक्स हो जाएगा ना, तब तो वाई ए वाई बी डिफाइंड हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स नाइट्रोबेंजीन वन था, एक्स एच टू वन था, आई नो, सही बात है, इमिसिबल है ना इसलिए। लेकिन वेपर में भी इमिसिबल रहेंगे क्या, जल्दी बोलो। नो सर। वेपर नो में तो सर। इमिसिबल नहीं रहते, वेपर में इमिसिबल नहीं रहते तो डिफाइंड हो गया। क्या डिफाइंड हो गया, वाई एन बी और वाई एच टू दोनों डिफाइंड हो गए। अब डॉल्टन्स के लॉ से बताओ वाई एन बी कितना आएगा। डाल्टन्स का लॉ क्या है, पी नाइट्रोबेंजीन पी टोटल इंटू वाई नाइट्रोबेंजीन, यस और नो, वैलिड। टोटल प्रेशर कितना है 760, नाइट्रोबेंजीन का प्रेशर कितना है, कितना है 27। 27। इसी तरीके से पानी के लिए भी निकाल लो, ये आ गए। अभी जो यहाँ पेपर में है वही तो यहाँ पे भी आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, स्टार्टिंग में तो वही आएगा। फिर एज ए जब हम मानेंगे कि ये आपस में मिक्स नहीं होते तो फिर प्योर मान के सॉल्व करेंगे, लेकिन वेट रेशियो निकाला जा सकता है ना यहाँ पे, अभी तो आगे सॉल्विंग नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ वेट रेशियो निकाल रहे हैं। तो वाई ए और वाई बी जो है उसमें फॉर्मूला लगा दो। वाई ए का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स है ना, ये मोल फ्रैक्शंस है, वाई एन बी अपॉन वाई एच टू लगाओ, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, जल्दी जल्दी डिवाइड करो, यही आएगा ना। वाई एन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ एन बी, वाई एच टू क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ एच टू। कोई डाउट, नो डाउट ना। एन एन बी क्या होगा, वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन कितना होगा, ये है नाइट्रोबेंजीन, इसका मोलर मास जल्दी बताओ कितना आएगा, पी एच एन ओ टू, बोलो कितना टाइम, 123 आएगा, कितना आएगा, पानी का 18, बस आ गया आंसर, आ गया आंसर, आया कि नहीं आया बताओ, आया ना, आया कि नहीं आया, हाँ, कितना आंसर आएगा बताओ, सॉल्व करके बताओ, मेरे को सॉल्व करना पड़े तो फायदा क्या फिर, एग्जाम में तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी नोट कर लो। सर
सर हाँ सर वाई एम बी 87/760 क्या? सर पी टोटल इंटू वाई एम बी इक्वल टू पी एम बी होता है। ये यहाँ पे बोल रहे हो क्या? सर वो डाल्टन का जो अपने लगा था ये वाला बोल रहे हो ना? हाँ सर, तो पी एन क्या बी दिक्कत? अपॉन पी टोटल होगा ना वाई एन बी। पीएनबी अपॉन पी टोटल होगा, उल्टा लिख दिया क्या हमने? कहाँ पे उल्टा लिखा, दिखाओ। सर यही पे कंडेंसर के नीचे। ठीक है, इसको सही कर देता हूँ। वेरी गुड। क्या क्या आया है? एक मिनट, पूरा ही उल्टा करना पड़ेगा यार, पहले तुम क्यों नहीं बताते हो? वाई एन बी कितना आया? ये 27/760, यही ना? यस तो सर। हो गया सही। यस सर। ये उल्टा करो, ऐसे। इसको भी उल्टा करो। इसको उल्टा करो। इसको भी अपोजिट करो, रेसिप्रोकल इसका लिखो। इसको भी उल्टा करो। यही लिखा था यहाँ पे, क्यों सही लिख दिया मैंने? यहाँ सही लिखा था ना? है? यस लिखा था। फिर क्या दिक्कत थी? शुरू से अच्छा गलत हो गया था। चलो जल्दी जल्दी करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। आंसर बताओ कितना आएगा। आसान सवाल है कि नहीं है? सर अप्रॉक्स 1:4 आता हाँ, 1.4 अप्रोक्सीमेट, 0.251 अप्रोक्सीमेट। सबका अलग अलग आ रहा है। देखो भाई, एक से तो छोटा आएगा, इतना पता है मुझे। एक से छोटा आएगा, इतना मुझे पता है।
अनुजा का सही लग रहा है मुझे। 1:4 है, ओके सॉरी, 1:4 तो सही है, दोनों का सही है, प्रणव हांडे का भी सही है। इतना आया ना, 1:4। हाँ तो फिर सही है ना। श्रीकांत समझ में आया तुम्हें? श्रीकांत, एनी डाउट? और किसी को कोई डाउट है तो बताए मुझे। मिताली को समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। बा किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बहुत ही आसान चीज है ये। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कोई मुझे बताएगा क्या होता है आइडियल नॉन आइडियल? अभी तो नहीं पता है कुछ भी ना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। लिखो आइडियल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो हर कंपोजिशन पे, हर कंपोनेंट की कंपोजिशन बदलने पर भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लिखेंगे द सॉल्यूशन which follow Raoult's law over all compositions. मतलब एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर हो, जो मेजर्ड प्रेशर हो, वो हमेशा राउल्ट्स के प्रेशर के बराबर होना चाहिए। मतलब मैनोमीटर लगा के अगर मेजर किया जाए, फॉर एग्जांपल हियर देखना, ये मैंने एक कंपोनेंट लिया है, एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर को मैनोमीटर से मैच ऐसे जोड़ रहा हूँ। मैनोमीटर से जोड़ने का मतलब कौन बताएगा क्या है? क्यों मैनोमीटर से जोड़ा? क्योंकि प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? वैक्यूम भर दिया इसमें, और इसमें मरकरी फिल है। क्या है फिल? मरकरी। जब कोई गैस फिल नहीं थी, दोनों तरफ वैक्यूम था, तो ऐसा था। जब इसमें लिक्विड डाला, लिक्विड के डालते ही क्या होगा? लिक्विड ए और बी डालते ही क्या होगा? दोनों की वेपर्स बनेंगी। वेपर्स बनेगी तो यहाँ पे गैस प्रेशर लगाएगी, ये लिक्विड ऊपर उठ जाएगा, इधर से कम उधर से ज्यादा। ये एच हाइट जो है, ये मान लो है 72 mm, और जो ए है वो है हमारा 60 mm। पी नॉट है, पी नॉट भी हमारा है 30
80 mm कितना है? 80 mm। ए के 3 मोल है, बी का 1 मोल है। ए के कितने मोल है? 2 मोल, सॉरी, 2 मोल। बी के 3 मोल। बताओ क्या दिस सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉट? इज दिस सॉल्यूशन आइडियल और नॉट? कौन बोलेगा? यस सर, आइडियल है। कैसे? सर जो टोटल प्रेशर आएगा वो 72 mm आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया ये? आदित्य सर ने? अनादि। अनादि ने, वेरी गुड। बाकी लोग भी इतना जल्दी? यस सर, आइडियल सॉल्यूशन है। और बताओ बाकी लोग। सबने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे चेक किया जाता है। इस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, इधर वाले को? बोलो। जब ये गैस में लगाया जाता है इसको बोलते हैं मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? यू ट्यूब है ये, इन्वर्टेड यू ट्यूब, ग्लास ट्यूब। उसमें मरकरी फिल किया है, तो गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। ठीक है। अब मैं पी राउल्ट्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा? पी राउल्ट्स क्या होता है? कोई बताएगा? यही होता है क्या?
यस सर। यस सर। मोल फ्रैक्शन 2/5, 3/5 कितना आएगा? 24, 48, 72। फॉर्मूले से भी 72, मेजर से भी 72, तो सॉल्यूशन कैसा हुआ? आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। वेरी गुड। आप बताओ, कोई डाउट है? नहीं ना? नेक्स्ट लिखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन? नॉन आइडियल। क्या लिखा है? विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ ओवर ऑल कंपोजिशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कोई डाउट इस बात को समझने में? कोई दिक्कत नहीं? देखना ध्यान से, दो टाइप के होते हैं ये। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहले होते हैं पॉजिटिव डेविएशन। कौन सी डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। दूसरे नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। दो हमारे पास हैं केसेस। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब जो सॉल्यूशन है उसका ऑब्जर्व्ड प्रेशर उसके कैलकुलेटेड राउल्स प्रेशर से ज्यादा है। और नेगेटिव कब होगा? जब ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्स के कैलकुलेटेड प्रेशर से कम है। मतलब पी ऑब्जर्व्ड जो हमारा आया मशीन से, जो नापा, मैनोमीटर से जो मेजर किया, वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी से ज्यादा आ गया। And when the P observed, that is measured pressure, what is this? Measured pressure, जिसको हम मेजर करते हैं, is less than P naught A x A plus P naught B। हाँ या ना बोलो? सर आपने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव डेविएशन नहीं दिख रहा है, ये सब समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली ना। ये डेविएशन लिखा है, क्या लिखा है ये? डेविएशन। ये लिखा डेविएशन, देखो इधर वाला इधर लिखा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो होते हैं। तो रेडॉक्स का असाइनमेंट मैंने भेजा है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का रेजो असाइनमेंट है, रेजोनेंस का, उसको सॉल्व कर लेना जब टाइम मिले, ठीक है? जिन बच्चों को ऑनलाइन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है वो एनवस्थी सॉल्व करेंगे, ठीक है? और इस चैप्टर के असाइनमेंट भी भेजने वाला हूँ मैं, कल भेजूंगा या आज भेजूंगा, उसको भी अटेंड करना चालू करो।
इसके बाद भी क्लास है? यस सर। यस सर। ठीक है।